जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में आपको दो अनमोल जानकारी मिलेगी, जिसमें पहली जानकारी भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल वचन, अनमोल विचार, और दूसरी जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए है, जो हर मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक एवं अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के इन 4 अंगों पर ये तेल लगाइए, आपका शरीर आपकी सभी बीमारियां खत्म कर देगा। हम आपको बताएंगे कि वह 4 अंग कौन कौन से हैं एवं आपको इन अंगों पर कौन सा तेल लगाना है। आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, बस वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना है। दोस्तों, ये जानकारी पाकर आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कुछ नया सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यदि आपको लगे कि ये जानकारी मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वोत्तम है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग आपको दुआएं दें। सबसे पहले आइए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के आश्रम में आया। भगवान बुद्ध के आश्रम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अतः भीड़ को देखकर राजा ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि वे एकांत में कुछ कहना चाहता है। परंतु महात्मा बुद्ध बोले, हे राजन, आपको जो भी बोलना है यहीं पर बोलो। राजा ने कहा, हे भगवान, मुझे संन्यास लेना है, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध अत्यंत गंभीर होकर बोले, यदि आपको संन्यास लेना है, दीक्षा के लिए पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने निर्णय किया कि जब दीक्षा ही लेनी है, अगर मुझे संन्यास ही लेना है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और बिल्कुल नग्न हो जाओ और अपनी राजधानी के मार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध ये क्या कह रहे हैं। मैं एक राजा हूँ और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे नग्न हो सकता हूँ, अपनी ही सड़कों पर स्वयं को जूते कैसे मारता हुआ जाऊं। लेकिन फिर भी राजा ने निर्णय लिया कि मुझे तो सन्यासी होना है। राजा ने महात्मा बुद्ध की शर्त के अनुसार जो महात्मा बुद्ध ने कहा वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, राजा नग्न होकर स्वयं को जूता मारता हुआ राजमार्ग पर स्वयं को जूता मारते हुए चक्कर लगाने लगा। राजा के जाने के बाद बुद्ध के शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे महात्मा, जब हम दीक्षा लेने के लिए आपके पास आए तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। हे भगवान, आप तो स्वयं करुणानिधि है, दया के सागर है, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? तब महात्मा बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने के लिए आए तब तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं था, जो आपसे भिक्षाटन करवा कर ही काम चल गया। ये राजा है, इनका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महायोग एवं महारोग की दवाएं भी उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। राजा जब ऐसी अवस्था में अपने ही परिजनों एवं प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उनका सारा अहंकार, उनका सारा घमंड खत्म हो चुका होगा। राजा ने शाम तक ऐसे ही चक्कर लगाए और शर्त पूरी कर ली। राजा बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और कहने लगा, हे भगवान, अब तो मुझे दीक्षा देकर मेरा जीवन धन्य करे। महात्मा बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और बोले, हे राजन, अब आपको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाओ और अपना कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो, क्योंकि अब आप राजस्व हो चुके हो। दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया, दीक्षा दी, और महात्मा बुद्ध के उपदेश को पाकर राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, आपसे विनती करते हैं कि इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमारा शरीर है, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है?
सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है और हमारे शरीर में कौन कौन से 3 दोष पाए जाते हैं। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन 5 तत्वों की 5 प्रकृति होती है, अर्थात हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों एवं 25 प्रकृति से मिलकर बना है। हमारे शरीर में मुख्यतः बीमारियों के लिए 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, कफ दोष एवं पित्त दोष। इसलिए हमारी हर बीमारियों की जड़ यही तीनों दोष है। अगर आपके शरीर का वात दोष बिगड़ गया है तो आपके शरीर में 60 से 70 प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है, यानी 60 से 70% बीमारियां जन्म लेती है। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ा गया है तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां उत्पन्न होती है। यदि आपके शरीर का कफ दोष बिगड़ गया है तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती है। अब ये तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हमारा जन्म होता है, हमारी बाल्यावस्था होती है, अर्थात 0 से 14 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कफ दोष की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनता है, ये प्रकृति की देन है। इस आयु में हमारा शरीर प्रोग्रेस करता है, इसलिए कफ की अधिकता होती है और कफ बनना भी जरूरी है। कफ हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बस हमें अपने बच्चों पर इस समय ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं जानते, इसलिए माता पिता को जागरूक होना होगा। इस आयु में अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ें नहीं देना जिससे बच्चों का कफ अधिक बढ़ जाए, अर्थात जो चीज़ें कफ बनाती है वो चीज़ें बच्चों को नहीं खिलानी पिलानी चाहिए, नहीं तो कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारियां होती है, जैसे टीबी, दमा, स्नोपीलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं उन्हें निरोग बनाए रखने के लिए हर माता पिता को ये ध्यान रखना ही होगा। अब बात करते हैं बाल्यावस्था से युवावस्था की। युवावस्था हमारी आयु जब 15 वर्ष से 50 वर्ष तक होते हैं, इस अवस्था को युवावस्था कहते हैं। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश हो जाता है, यानी पित्त की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस अवस्था में हमारे शरीर में पित्त की मात्रा अधिक बनती है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो पित्त बढ़ाती है वो ना खाए, जिसकी वजह से हमारा पित्त और अधिक बढ़ जाए। अगर शरीर में पित्त की मात्रा अधिक हो जाती है तो 15 से 20% गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। प्रिय मित्रों, 50 साल से हमारी वृद्धावस्था शुरू हो जाती है और इस अवस्था में हमारे शरीर में वात अधिक बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है जिससे शरीर में वात अधिक बढ़े। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर में तीनों दोषों के क्या रोल है। अतः ये तीनों दोषों से संबंधित जानकारी आपको जहाँ से भी जैसे भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। इसके बाद उस जानकारी का नियम पूर्वक पालन करें और शरीर की इन बीमारियों के सभी कारणों को हटा दें। इन 3 दोषों में क्या खाना है, क्या पीना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इन दोषों को बढ़ाने वाली चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे हम चर्चा करेंगे कि वात दोष के रोगियों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पित्त दोष के रोगियों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कफ रोग जिसे होता है उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना। दोस्तों, इन दोषों को बढ़ाने वाली चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना है। अब आपको बता दें कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों में विटामिन, प्रोटीन्स एवं मिनरल्स, ये सभी चीज़ें आती है। इसलिए इन 5 तत्वों एवं 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है या अधिकता आती है, तब आपका शरीर बीमार होता है।
अन्यथा आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। शायद आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के बीमार होने का क्या कारण है। बहुत से मनुष्य हैं जो रोना रोते हैं और ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, हमें ये बीमारी हो गई, हमें वो बीमारी हो गई। आखिर क्यों ऐसा मानते हैं? क्यों ऐसा आप सोचते हैं? ईश्वर ने आपको बीमारी नहीं दी है, इसे आपने खुद ही पाला है। जैसा आपने बीज बोया तो पौधा ही वैसा ही होगा ना। इसमें ईश्वर क्या कर सकते हैं? जब ये प्रकृति चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि आप खाना खाने के नियमों का पालन करें, पानी पीने के नियमों का पालन करें, तो आपसे होता नहीं है और स्वयं गलती करके ईश्वर को दोष देने चले। क्यों? आप क्यों नियमों का पालन नहीं करते? हमारा भौतिक शरीर प्रकृति से ही बना है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। हमारा शरीर पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश एवं जल से मिलकर ही बना है। तो खाने पीने के नियमों का पालन करना ही होगा। जब आपका पित्त दोष कहता है कि पित्त दोष बढ़ाने वाली चीजें मत खाइए, नहीं तो पित्त दोष और अधिक बढ़ेगा, तो आप पिज्जा, बर्गर, जंक फूड क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी अर्थात शक्कर, मैदा, तले हुए भोजन, सफेद नमक आदि आप क्यों खाते हैं? अगर ये सब आप सेवन करते हैं तो लाजमी है कि आपके शरीर में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र खराब होगा। तो जब आपका पाचन तंत्र ही खराब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां ही उत्पन्न होगी, चाहे ये आप जाने अनजाने में कर रहे हैं या स्वयं के मन पर काबू नहीं है या अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको इन चीज़ों को त्यागना होगा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं दोष क्या है और क्या हमारी डाइट दोष के असंतुलन को ठीक कर सकता है। दोष शरीर और दिमाग में पाई जाने वाली बायोलॉजिकल एनर्जी को कहा जाता है। ये 5 महाभूत से मिलकर बने, ये तो हमने ऊपर बात की है, जो कि हमारी 5 सेंस से जुड़े होते हैं। दोष हमारे शारीरिक, मानसिक, इमोशनल प्रोसेस को चलाने में जिम्मेदार होते हैं। ये दोष वात, कफ और पित्त होते हैं। हमारी सेहत सही रहने के लिए इनका एक लेवल हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। अगर ये दोष असंतुलित हो जाते हैं तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ये दोष 5 तत्वों से बने होते हैं, जो कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। ये हमने आपको ऊपर बता दिया है। दोस्तों वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। ये तीनों दोष सभी के शरीर में अलग अलग लेवल में पाए जाते हैं। ये लेवल जलवायु और खान पान के हिसाब से बदल सकते हैं। गर्मियों के दौरान वात, पित्त और कफ को कैसे दूर करें? बाहर पड़ने वाली भीषण गर्मी के कारण हमारा शरीर अंदर से भी गर्म हो जाता है। अग्नि और वायु तत्व थोड़े अधिक लेवल में पाए जाते हैं, जो शरीर में पित्त और वात दोष को बढ़ाते हैं। इस समय के दौरान हमारे पाचन तंत्र की अग्नि भी काफी कम होती है। गर्मियों का मौसम पित्त को बढ़ाता है, इसलिए इस मौसम में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो इसके लेवल को शरीर में थोड़ा शांत कर सके। ऐसी चीजों में ठंडी चीजें जो अंदर से शरीर को ठंडक पहुंचा सके। अधिकतर लिक्विड और मीठा चीजों का सेवन करना चाहिए, यानी लिक्विड और मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसी चीजें जो ज्यादा तीखी, गर्म, खट्टी और नमकीन हो, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। गर्मियों के सीजन में दूध, घी, प्राकृतिक रूप से ठंडे फल, नारियल पानी और जीरे के पानी जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। ये चीजें इस दोष को संतुलित करने में मदद कर सकती है। दूध, जड़ों वाली सब्जियां, अनाज, ताजी दही जैसी चीजें भी पित्त दोष को बैलेंस करने में सहायक होती है। इन चीजों के अलावा भी आप केल, हैंडेलियन, डार्क चॉकलेट, नीम की पत्तियां और हल्दी, जीरे जैसे मसालों का सेवन कर सकते हैं। ये कड़वी चीजें खून के लिए भी लाभदायक है। ये प्यास भी कम लगने देते हैं और भूख भी नियंत्रित करते हैं। इन फलों से पाचन तंत्र काफी अच्छे से काम करता है। ये चीजें मॉइस्चर ऑब्जर्व करने में और अधिक पित्त को सोख लेने में सक्षम है।
गर्मियों के दौरान होने वाली स्ट्रेस को कम करने के लिए बीन्स, फल, सब्जियां, सेब, बेरीज, ब्रोकली और अन्य ऐसे ही पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें ये ठंडी और कड़वी चीज़ें खाने के साथ साथ इस मौसम में कुछ चीज़ों के सेवन पर रोक भी लगा देनी चाहिए। ज़्यादा तला हुआ और गर्म खाना न खाइए। मिर्च, प्याज और तीखे मसाले का सेवन सीमित मात्रा में करें या ना करें। नमक का भी सेवन देख कर ही करें। नींबू से सलाद ड्रेसिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अपामार्ग एक ऐसा पौधा है जिसे चिरचिटा या लठ जीरा अपामार्ग कहते हैं। तो ये तीनों दोषों के लिए आप इसकी भी खुराक ले सकते हैं। इसका प्रयुक्त भाग है जड़, बीज, पत्ती, पूरा पौधा, सार। इसका खुराक है ताज़ा रस की 5-10 मिली प्रतिदिन विभाजित खुराक में लेना है। और अगर सार है, इसका तेल है, तो 0.52 ग्राम प्रतिदिन विभाजित खुराक में इसे लेना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि शरीर में कौन कौन से अंगों पर तेल लगाना है और कौन सा तेल लगाना है। दोस्तों, हमारे शरीर की सुरक्षा हमारे हाथ में है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 4 महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? कौन से अंग से आपके शरीर की सारी नाड़ियां जुड़ी हुई है? पहला है नाभि, दूसरा पैर का तलवा, तीसरा हमारा सर और चौथा नाक। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन्हीं 4 अंगों पर आपको तेल लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि तेल कब व कैसे लगाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाभि की और जानते हैं नाभि में तेल लगाने के फायदे। दोस्तों, नाभि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपको बता दें कि नाभि से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ निकलती है जो हमारी पूरी बॉडी में जाल की तरह फैली हुई होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाभि के पीछे एक त्रिकोटी ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि से शरीर की सारी नाड़ियां नसें जुड़ी हुई होती है। इसलिए त्रिकोटी ग्रंथि शरीर की सबसे शक्तिशाली नाड़ी होती है। इसलिए हमेशा नाभि में तेल अवश्य लगाना चाहिए। आपको शायद पता ही होगा, जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो माता एवं बहनें बच्चे की 3-4 बार दिन में मालिश करती है और माताएं कहती है कि जितनी अधिक तेल की मालिश करेंगे बच्चे की हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। आपने देखा होगा कि बच्चे की नाभि में पहले माताएं फूंक मारती है एवं बाद में नाभि में तेल लगाती है। तो आपको नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आपको रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है, चाहे कितना भी महंगा हो या फिर कितना भी अच्छा हो। आपको प्योर सरसों का तेल ही लगाना है जो आप स्वयं अपने हाथों से घानी निकलवा कर लाते हैं। असली सरसों का तेल देखने में थोड़ा गंदा लगता है, बल्कि रिफाइंड सरसों का तेल बहुत ही साफ एवं चमकीला होता है। इससे आप पहचान सकते हैं। मगर आपको बाजार से सरसों खरीदनी है और तेल निकलवाना है। कहने का मतलब है आपको शुद्ध सरसों का तेल ही लेना है और रात को सोते समय नाभि में लगाना है। नाभि में तेल लगाने से आपको नींद अच्छी आएगी, दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, आपको खुलकर भूख लगेगी, शरीर के सभी दर्द दूर होंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, अर्थात शरीर के हर पार्ट के लिए लाभदायक है। जहाँ तक कि नाभि से 72,000 नाड़ियाँ जाती है वहाँ तक शरीर निरोग रहेगा। दूसरा स्थान आपके पैरों के तलवे। शरीर की सारी नसें पैर के तलवे से जुड़ी हुई होती है। इसलिए कहा जाता है कि रोज नंगे पांव धरती पर या हरी घास पे जो चलता है उसकी आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं होती। इसलिए आपको पैर के तलवों पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धो ले, उसके बाद कपड़ों से साफ कर ले और फिर आराम की स्थिति में बेड पर लेट जाए और घर में कोई भी हो उन्हें बोलकर अपने पैरों पर मालिश करवा ले, नहीं तो आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करेंगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है, आप रोज नींद की गोली खाते हैं,
तो 2 दिन, मात्र 2 दिन बाद आपको गोली खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका डिप्रेशन दूर होगा, आपकी याददाश्त ठीक होगी। तो पैर के तलवों में तेल लगाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज एवं शरीर को अत्यंत ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देता है। दोस्तों, जब आप स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जब आपके सर के बालों का पानी अच्छी तरह सूख जाए तो आपको अपने सर पर सरसों का शुद्ध तेल लगाना है। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा, दिमाग शांत होगा, नींद आने लगेगी, आंखों में तेल की मीठी मीठी जलन सी होगी, अर्थात सरसों के तेल का असर होगा और आपको नींद आने लगेगी। दोस्तों, सरसों का तेल आपको सोते समय लगाना है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सर में सरसों का तेल लगाने के फायदे जैसे बालों का झड़ना व बालों का पकना, अर्थात उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना, दिमाग तेज व शारीरिक कमजोरी, थकान दूर होगी। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की, जो कि हमारा नाक है। और नाक के लिए अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। यहाँ घी किसी भी कंपनी का नहीं होना चाहिए, ना ही बाजार से खरीद कर लाना है। आपको शुद्ध गाय का घी ही लेना है। जिनके पास गाय हो महंगा मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य से महंगा कुछ भी नहीं होता। सोते समय अपनी दोनों नाक में गाय का शुद्ध घी डालना है। एक एक बूंद, इसके इतने अधिक फायदे कि आप सोच भी नहीं सकते। इस एक बूंद से आपके सर की, आपके माइंड की संबंधित सभी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पागलपन, मिर्गी, दौरे, डिप्रेशन, चिंता, घबराहट, यानी बहुत प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाएगी जो भी सर से संबंधित है। और आपको पता ही है, हमारा दिमाग ही हमारे शरीर को चलाता है। पागलपन का रोग एवं कान की बीमारी बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। आपको कभी जुकाम नहीं लगेगी, नज़ला जैसी बीमारी ठीक हो जाएगी, नाक कभी बंद नहीं होगी, अर्थात नाक से संबंधित, माइंड से संबंधित सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, 1 किलो तेल 1 साल तक आपको स्वस्थ रखेगा, 1 लाख रुपए बचाएगा, जीवन शांति पूर्वक चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करें ताकि आपकी मदद से लोगों की हेल्प हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।